ओम श्री साईनाथाय नमः। साथियों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप बहुत स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बाबा के नाम जाप में व्यस्त होंगे। और आप सभी को हैप्पी थर्सडे। आज गुरुवार है, आपको गुरुवार की ढेर सारी शुभकामनाएं और स्वागत है आपका बाबा के चैनल श्री द्वारका माई जहां विराजे साईं पर। साथियों, आज हम बात करेंगे कि काका साहेब दीक्षित जो बाबा के परम भक्त थे, उनको बाबा ने कौन सा ऐसा तोहफा दिया जिसे पाकर वो बहुत खुश हुए। और श्यामराव जयकर जो बाबा का चित्र द्वारका माई में विराजित है, जो द्वारका माई की शोभा बढ़ा रहा है, जिन चित्र को बनाया था श्यामराव जयकर ने, उनकी प्रथम बाबा के साथ कैसे मुलाकात हुई। तो एक बार की बात है कि काका साहेब दीक्षित मुंबई में रहते थे और मुंबई में श्यामराव जयकर भी रहते थे, जिन्होंने बाबा का चित्र बनाया। एक बार काका साहेब दीक्षित के मन में आया कि ये अच्छे चित्रकार हैं और वो बहुत अच्छी चित्रकारी करते हैं। जो भी चीज उनके हाथ में इतना हुनर था कि वो देखकर हूबहू वो चीज बना दिया करते थे, पेंटिंग के जरिए, चित्रकारी के जरिए। तो काका साहेब दीक्षित के मन में आया कि क्यों ना हम बाबा का चित्र बनवाएं इनसे। तो श्यामराव जयकर को वो लेकर शिरडी आ गए। और शिरडी आकर जब वो बाबा के समक्ष पहुंचे, बाबा की द्वारका माई में पहुंचे, तो श्यामराव जयकर हैरान हो गए जब वो बाबा से प्रथम बार मिले। उन्हें नहीं पता था कि बाबा क्या हैं, तो उन्हें बाबा की शक्तियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। तो बाबा की लीलाओं का या बाबा के बारे में उन्हें कुछ भी ज्ञान नहीं था। और वो मन ही मन सोचने लगे द्वारका माई में। जैसे ही वो पहुंचे काका साहेब दीक्षित के साथ, तो मन ही मन वो सोचने लगे कि मैं तो राजा महाराजाओं के चित्र बनाता हूं या बड़े बड़े लोगों के चित्र बनाता हूं, और ये जो काका साहेब दीक्षित है, ये मुझे किस फकीर के पास ले आए। अगर मैं इसका चित्र बना दूंगा तो ये मुझे क्या देगा? ये तो खुद फकीर है, ये तो खुद ही भिक्षा ले लेता है, तो ये मुझे भला क्या दे सकता है? तो काका साहेब दीक्षित ये मुझे कहां लेकर आ गए? इनका चित्र बना के मुझे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला, मतलब अर्निंग का, ये मुझे कुछ भी नहीं दे सकते। तो ये उनके मन में विचार चल रहे थे। तभी साईं बाबा ने उनको भाव को पढ़ लिया। बाबा जान गए कि इसके मन में क्या चल रहा है। तो साईं बाबा ने उनको गुस्सा करते हुए बोला कि चल भाग यहां से, जा इधर से, मेरी द्वारका माई से, मुझे कोई चित्र नहीं बनवाना। श्यामराव जयकर हैरान रह गए कि मेरे मन में जो भाव चल रहे हैं वो बाबा ने कैसे जान लिए। तो बाबा ने उनको बोला जब गुस्से में कि भाई मुझे कोई चित्र नहीं बनवाना, मैं तुझे क्या दे सकता हूं। जो हूबहू उनके मन में बात चल रही थी वही बाबा ने स्पष्ट कर दी उसके सामने। तो वो हैरान रह गए। उन्होंने बाबा के चरणों में क्षमा याचना की, गिरे, बाबा के चरणों में गिर गए, रोने लगे, बिलखने लगे और बाबा से क्षमा मांगने लगे कि साईं, मुझे आपकी शक्तियों का बिल्कुल भी एहसास नहीं था, आप इतने अंतर्यामी हैं, मुझे इसका कोई भी आभास नहीं था। बाबा मुझे माफ करिए, मुझे क्षमा करिए। और उसके बाद बाबा ने जब देखा कि वो रो बिलख रहे हैं, तो हमारे बाबा परम दयालु, साईनाथ हमारी दयालु, हमारी साई मां पिघल गए और उन्होंने कहा कि ठीक है, तुम चित्र बना सकते हो। और बाबा द्वारका माई में जिस तरीके से आसन पर बैठा करते थे, वही चित्र हूबहू श्यामराव जयकर जी ने चित्रकारी के रूप में उतार दिया, जो आज द्वारका माई में भी लगा हुआ है। तो बाबा ने, सब भक्त बैठे हुए थे और बीच में काका साहब दीक्षित भी बैठे थे उस समय। जब ये वो चित्र पूरा हो गया और बाबा को दिखाया गया, तो साईं बाबा ने उसको अपने हाथों में लिया और काका साहब दीक्षित को बुलाया और उनसे कहा कि ये चित्र आप अपने पास रखिए, अपने घर में रखिए। तो काका साहब दीक्षित को तो मिला ना बाबा के हाथों का, बाबा का स्वयं का बना हुआ, जो हूबहू बाबा बैठे थे उसी समय चित्रकारी करके बनाया गया वो चित्र बाबा का काका साहेब दीक्षित को मिला। तो ये इससे बड़ा तोहफा और किसी भक्त के लिए क्या होगा। तो काका साहेब दीक्षित को बाबा का वो चित्र मिला, जो आज भी काका साहब का जो घर है वहां लगा हुआ है, उसकी पूजा, उसकी अर्चना की जाती है। तो बाबा ने उनको वो चित्र दिया और काका साहेब दीक्षित और श्यामराव जयकर जी खुशी खुशी अपने घर लौट आए। तो ये है बाबा की लीला। बाबा मन के भाव पड़ जाते हैं, आपके मन में अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है या क्या चल रहा है, वो सब कुछ साईं से नहीं छुपता।
सब कुछ बाबा को पता होता है। काका साहेब दीक्षित जो थे वो कट्टर ब्राह्मण थे, मतलब काका साहेब दीक्षित जो थे वो उच्च कोटि के ब्राह्मण थे। तो वो चाहते थे कि बाबा की जो चरण पादुका है वो उनको मिले और वो उसे घर में रखें और उसकी पूजा अर्चना वो करें। लेकिन बाबा जो थे हमारे वो चमड़े की चप्पल पहना करते थे, तो चमड़ा जो है वो मंदिर में रखना सही नहीं है। यही सोचकर काका साहेब दीक्षित ने जो चंदन होता है उसकी पादुकाएं बनवाई और द्वारकामाई लेकर गए। द्वारकामाई में बाबा विराजित थे। उन्होंने बाबा के सामने रख दी और कहा कि देवा, आप इन्हें पहनकर कुछ कदम चल लीजिए, द्वारकामाई में टहल लीजिए और मुझे ये पादुकाएं वापस कर दीजिए। बाबा उनके भाव जानते थे, तो बाबा ने वही किया। ने वो चरण पादुका धारण की और द्वारकामाई में कुछ दूर तक वो टहले उसे पहनकर, और वो फिर काका साहेब दीक्षित को दी गई और वो उन्हें अपने घर लेकर गए, जिनकी पूजा आज भी होती है। उनका दर्शन मात्र ही मन मोह लेता है। और बाबा ने उनको 1-1.5 इंच चांदी की पादुकाएं बनवाने के लिए भी कहा था, जो उन्होंने बनवाई और बाबा ने स्पर्श करके उनको वापस की। काका साहेब दीक्षित सॉलिसिटर थे उस जमाने के बहुत बड़े, तो बाबा ने उनको दी कि आप सॉलिसिटर हैं और आपको यहाँ वहां कहीं ना कहीं जाना ही पड़ता है, तो ये चरण पादुकाएं आप हमेशा अपनी जेब में रखें, तो सारे काम आपके बनते जाए या किसी भी प्रकार की बाधा आपके जीवन में नहीं आएगी। और वो चरण पादुका जो 1-1.5 इंच चांदी की बनवाई थी, उसे लेकर काका साहेब दीक्षित अपनी हमेशा जेब में रखा करते थे। तो साईं भक्तों के ऐसे अनेकों कहानियां हैं। हम वैसे तो नहीं बन सकते, लेकिन इतनी मनमोहक लीलाएं हैं जिसे सुनने से, पढ़ने से दिल को, मन को चैन आता है, करार आता है और बाबा पर कहीं ना कहीं विश्वास हमारा और दृढ़ होता है। काका साहेब दीक्षित, बायजा माँ, तात्या, श्यामा, ये तो हम नहीं बन सकते, लेकिन हमारे जीवन में बाबा हैं। हम कुछ भी भक्ति अगर बाबा की करते हैं, कुछ समय निकालकर अगर साईं के नाम अपना करते हैं, तो हम भी उन भक्तों की तरह बनने की कोशिश कर सकते हैं। अपने बाबा के जो भक्त, आपने देखा होगा साईं मंदिर में जब भी आप जाते होंगे, जो बड़े साईं मंदिर होते हैं बाबा के, जो मेन बस बाबा का ही मंदिर होता है साईं मंदिर, उसमें आपने देखा होगा कि बाबा के हॉल में या मंदिर के अंदर चारों तरफ कुछ तस्वीरें लगी होंगी जो बाबा के भक्त थे उस जमाने के, जो कट्टर बाबा के भक्त थे, जो साईं के अलावा किसी को कुछ नहीं, मतलब साईं पे उनका विश्वास, साईं उनके लिए सब कुछ थे। उनकी फोटो आज भी लगी है, जिसमें बायजा माँ है, श्यामा है, दीक्षित है, नाना साहब चंदोलकर हैं। दीक्षित का भी वहां पर चित्र है, जहां पर आज समाधि मंदिर बना है बूटीवाड़े के नाम से, उनका भी चित्र वहां पर लगा हुआ है। बाबा की पूजा तो हम दिन रात करते ही हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम उन लोगों को भी नमन करते हैं। क्यों? क्योंकि वो बाबा के समय के थे, बाबा को उन्होंने देखा था, बाबा के साथ बैठते थे, उठते थे, तो क्या किस्मत वाले थे वो लोग जो बाबा के साथ रहे। तो हम भी अपनी किस्मत ऐसी बना सकते हैं, बाबा का नाम स्मरण करके, बाबा की पूजा करके, बाबा की आराधना करके। बाबा को हमेशा अपने साथ ही समझें आप। बाबा हमसे दूर नहीं है। शिरडी बहुत है दूर साईं, मैं आ न सकूं मजबूर, लेकिन बाबा आ सकते हैं, हर जगह आ सकते हैं, हर समय आ सकते हैं। कोई भी चीज बाबा को नहीं रोक सकती। बस आपके सच्चे भाव से बाबा को आप पुकार के तो देखिए, बाबा आपके बिल्कुल निकट नजर आएंगे। कोई भी काम ऐसा नहीं जो बाबा नहीं कर सकते। बस आपके भाव ऐसे होने चाहिए कि बाबा को आपके पास आने के लिए मजबूर हो ही जाए। तो साईं भक्तों, कैसी लगी आज की आपको ये वीडियो? अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करना और बाबा के इस परिवार से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर बाबा से जुड़ी हुई जानकारियां या बाबा की लीलाओं की ही हम बात करते हैं। और अच्छा लग रहा है आपको चैनल, तो आप सब्सक्राइब कर इस परिवार का हिस्सा जरूर बनिएगा। मुझे भी अच्छा लगेगा, मेरा परिवार जितना बड़ा हो जाएगा। और कमेंट में ओम साई राम की हाजिरी आप जरूर लगाना। मैं सबके कमेंट पढ़ती हूँ और बाबा तक पहुंचती है वो हाजिरी। पता क्या होता है, जब हम बाबा का नाम कमेंट के जरिए या आपस में भी हम लोग हेलो हाय बोलते हैं, उसकी जगह आप ओम साई राम बोलिए, आपको खुद को भी बहुत पॉजिटिव रहेगा। और बाबा का नाम ओम साई राम का जाप तो होगा, भले दिन में हम कितनी बार भी बोले, हर जगह हमें बाबा का नाम जाप करना चाहिए।
आप कमेंट में ओम साई राम लिखते हैं, ये बाबा के नाम की हाजिरी होती है और मैं तो मोटिवेट होती हूँ। और बाबा को आपको हाजिरी लगानी होती है। जैसे हम क्लास में होते हैं ना, प्रेजेंट मैम बोलते हैं, तो ऐसे प्रेजेंट बाबा हम आए हुए हैं आपकी इस क्लास में, हम सुन रहे हैं आपकी लीलाओं को। और अगर आपके पास भी कोई बाबा से जुड़े अनुभव हैं तो मैं यही कहूंगी कि आप आइए, बताइए, ताकि और भी लोगों में बाबा के प्रति विश्वास बढ़े। क्योंकि जब बाबा ने हमारे साथ कुछ लीला की है तो हमें बताना चाहिए। और कहते हैं कि बाबा की लीलाओं का जितना आप गुणगान करते हैं आप उतना बाबा के करीब पहुंचते हैं। क्योंकि बाबा की लीलाओं को सुनने से, श्रवण करने से आपको बहुत ज्यादा पुण्य मिलता है, बाबा के आप और करीब पहुंचते हैं। तो चलिए साईं भक्तों, मिलते हैं नई वीडियो के साथ और अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। आज थर्सडे का दिन है, आज के दिन ये वीडियो जा रही है, तो आप साईं चरित्र का पाठ भी जो है नियम से करिए और फिर अपने जीवन में बदलाव देखिए। तो चलिए भक्तों, फिर मिलते हैं बाबा की किसी और लीला के साथ, किसी और मिरेकल्स के साथ। तब तक ओम साई राम, जय साई राम।